गरीब किसान की बेटी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम बलदेव था। उसके पास बहुत छोटी सी जमीन थी और वह उस पर खेती करके अपना परिवार पालता था। बलदेव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बहुत कम थी और वह हमेशा कर्ज में रहता था। एक दिन बलदेव की जमीन पर सूखा पड़ गया। उसकी फसल नष्ट हो गई और वह बहुत परेशान हो गया। वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगा, यह सोचकर वह रात को सो नहीं पाया। अगले दिन बलदेव ने अपने गांव के ठाकुर से मदद मांगी। ठाकुर एक बहुत ही लालची व्यक्ति था। उसने बलदेव से कहा, तुम मेरी जमीन पर खेती करो और फसल का आधा हिस्सा मुझे दे दो। बलदेव बहुत परेशान था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे ठाकुर की बात माननी पड़ी। वह ठाकुर की जमीन पर खेती करने लगा। बलदेव ने बहुत मेहनत की और फसल बहुत अच्छी हुई। फसल काटने के बाद ठाकुर ने बलदेव से कहा, तुमने मेरी जमीन पर बहुत अच्छी फसल उगाई है। मैं तुमसे फसल का आधा हिस्सा नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कर दो। बलदेव बहुत हैरान था। वह ठाकुर की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। वह अपनी बेटी को ठाकुर के साथ नहीं ब्याहना चाहता था। बलदेव ने ठाकुर से कहा, मैं अपनी बेटी को आपके साथ नहीं ब्याह कर सकता। ठाकुर बहुत गुस्सा हो गया। उसने बलदेव को धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर ले लूँगा। बलदेव बहुत डर गया। उसे अपनी बेटी और परिवार की चिंता थी। उसे ठाकुर की बात माननी पड़ी। बलदेव ने अपनी बेटी को ठाकुर के साथ ब्याह दिया। बलदेव की बेटी का नाम मीना था। मीना बहुत सुंदर और गुणवान लड़की थी, लेकिन वह बहुत दुखी थी कि उसे ठाकुर के साथ ब्याह दिया गया है। ठाकुर एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। वह मीना को बहुत सताता था और वह उससे घर के सभी काम करवाता था। वह उसे कभी भी आराम नहीं करने देता था। मीना बहुत दुखी थी। वह अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जा सकती थी, क्योंकि ठाकुर ने मीना को धमकी दे दी थी कि अगर मीना उसके घर से भागी तो वह बलदेव को मार डालेगा। एक दिन मीना ने ठाकुर के घर से भागने का फैसला किया। वह रात में घर से निकल गई। वह जंगल में भाग रही थी कि उसे एक साधु मिला। साधु ने मीना को देखा और उसे रोका। साधु ने मीना से पूछा, इतनी रात तुम कहाँ जा रही हो? अकेले जंगल में क्या कर रही हो? मीना ने साधु को अपनी सारी कहानी बता दी। साधु मीना को अपने आश्रम में ले गया। उसने मीना को भगवान का भजन करने और ध्यान करने की सलाह दी। मीना ने साधु की बात मान ली और वह दिन भर भगवान का भजन करती और ध्यान करती थी। वह बहुत खुश थी कि अब वह ठाकुर के घर से भाग गई है। एक दिन साधु ने मीना को एक जादुई अंगूठी दी। उसने मीना से कहा, ये जादुई अंगूठी बहुत ही शक्तिशाली है। जब तुम इस अंगूठी को पहनोगी तो तुम अदृश्य हो जाओगी। मीना ने अंगूठी पहन ली और वह अंगूठी पहनकर ठाकुर के घर गई। उसने ठाकुर को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई।